दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। स्त्रियों में प्राय ये दोष पाए जाते हैं। वह सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती है, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती है, छल कपटपूर्ण कार्य करती है, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना, ये ऐसी बातें जो प्राय स्त्रियों के स्वभाव में होती है। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही है, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त हो सकती है। इन दोषों को स्त्री की समाज में स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति का होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगनी, शारीरिक शक्ति, पुरुष एवं निरोगता, धन तथा वक्त, जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति यदि पूर्व जन्मों में किन्हीं शुभ कर्मों द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तपस्या फलम का अर्थ है कठोर श्रम और आत्मसंयम। जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में महाराज कहते हैं कि जिसका पुत्र बस में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और